नमस्कार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत उनके वंश की कहानी में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। ये एक ऐसी कथा है जिसमें, जैसा हमें पता चलता है, कई दिलचस्प परतें हैं जी। और ये चर्चा आधारित है श्री मैत्रेय जी और श्री पराशर जी के संवाद पर। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि भाई उस समय के हिसाब से पृथ्वी का ताना बाना कैसा था, विभाजन कैसे हुआ, और हाँ, सबसे जरूरी उस वंश की यात्रा जिसने भारतवर्ष को अपना नाम दिया। बिल्कुल। देखिए, उत्तानपाद मतलब ध्रुव के पिता, उनके वंश की बात तो पहले हुई थी, पर प्रियव्रत की कहानी जैसा पता चलता है वो जरा अनकही सी रह गई थी। तो चलिए आज इसी को खोलते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ राजाओं की लिस्ट नहीं है। ये उस जमाने की पूरी एक तरह की कॉस्मोलॉजी, दुनिया को देखने का नजरिया दिखाता है। कैसे वो लोग अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करते थे, वंश परंपरा को कितना महत्व देते थे, ये सब पता चलता है। तो शुरुआत होती है प्रियव्रत के परिवार से। हमें बताया गया है कि उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि की पुत्री से। उनसे उन्हें 2 बेटियां हुई, सम्राट और कुक्षी, और 10 बेटे भी हुए। 10 बेटे? जी हाँ, 10। ये नाम थे आग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन, पुत्र, और 10वें थे ज्योतिष्मान, जिनका एक नाम यथार्थनामा भी था। कहते हैं सब बड़े गुणी थे, समझदार, ताकतवर और विनम्र भी थे। बिल्कुल। पर यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। इन 10 में से 3 बेटे, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, इनको सांसारिक चीजों में राजपाट में कोई रुचि नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो योग परायण थे। उनका पूरा झुकाव योग और अध्यात्म की तरफ था। कहते हैं उन्हें अपने पिछले जन्मों का भी ज्ञान था, और वो कर्मफल की इच्छा से एकदम मुक्त थे, निर्मल चित्त वाले। ये उस समय के जीवन मूल्यों का एक अलग पहलू दिखाता है ना। सांसारिक जिम्मेदारियां और आध्यात्मिक खोज, इन दोनों रास्तों का साफ फर्क। यानी 10 में से 3 ने तो राज्य लिया ही नहीं। हाँ। तो फिर प्रियव्रत ने इतनी बड़ी पृथ्वी का बंटवारा कैसे किया होगा? हाँ, यहीं पर वो विभाजन की बात आती है। जब ये 3 बेटे आध्यात्मिक राह पर चले गए, तो प्रियव्रत ने बाकी बचे 7 बेटों में पृथ्वी को बांट दिया। उन्हें 7 द्वीपों का स्वामी बना दिया। अब यहाँ द्वीप का मतलब शायद आज के महाद्वीप या बहुत बड़े भूभाग से लेना चाहिए। अच्छा, तो वो 7 द्वीप कौन कौन से थे और किसे मिले? देखिए, वर्णन के हिसाब से आग्नेयध्र को मिला जम्बू द्वीप, मेधातिथि को प्लक्ष द्वीप, वपुष्मान को शालमल द्वीप, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप, भव्य को शाक द्वीप, और जो 7वें थे सवन, उन्हें मिला पुष्कर द्वीप। वाह! तो इस तरह से प्रियव्रत ने पूरी पृथ्वी को अपने 7 बेटों के शासन के लिए एक तरह से व्यवस्थित कर दिया। ये तो बहुत बड़ी व्यवस्था लगती है। चलिए अब जरा जम्बूद्वीप पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आपने कहा यहीं से कहानी भारतवर्ष की तरफ जाएगी। तो शासक बने आग्नेयध्र। हाँ। उनके कितने बेटे थे? हाँ, जम्बूद्वीप आग्नेयध्र के भी कहते हैं प्रजापति की तरह 9 पुत्र हुए, और वो सब भी अपने पिता की तरह ही पराक्रमी और योग्य थे। 9 पुत्र? अच्छा, उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, इनको कहीं कहीं हिरणमय भी कहा गया है, फिर कुरु, भद्राश्व, जिनका एक नाम भद्राक्ष भी मिलता है, और 9वें थे केतुमाल। ठीक है। और जैसे प्रियव्रत ने पृथ्वी को द्वीपों में बांटा था ना, वैसे ही आग्नेयध्र ने जम्बू द्वीप को 9 वर्षों में बांटा। अब यहाँ वर्ष का मतलब है एक क्षेत्र या इलाका। हर बेटे को एक एक वर्ष का शासन सौंप दिया। ये बंटवारा कैसे हुआ? मतलब कौन सा वर्ष किसे मिला? देखिए, नाभि को मिला दक्षिण का हिमवर्ष, और यही वो क्षेत्र है जिसे बाद में भारतवर्ष कहा गया। किमपुरुष को मिला हेमकूट वर्ष, हरिवर्ष को नैषद वर्ष, इलावृत को मिला बीच का इलावृत वर्ष, जिसके केंद्र में मेरू पर्वत बताया गया है। मेरू पर्वत? हाँ जी। रम्य को मिला नीलाचल पर्वत से लगा हुआ वर्ष, हिरण्यवान को रम्य के उत्तर में श्वेत वर्ष, कुरु को श्रृंगवान पर्वत के उत्तर का वर्ष, भद्राश्व को मेरू पर्वत के पूर्व का वर्ष, और केतुमाल को पश्चिम का गंधमादन वर्ष। इस तरह 9 हिस्से हो गए। इन वर्णनों में ये जो पहाड़ों के नाम आ रहे हैं, मेरू, नीलाचल, हिमकूट, ये दिलचस्प हैं। ये सिर्फ नाम नहीं, ये तो एक तरह की मैपिंग लगती है उस समय की। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस समय की भौगोलिक समझ को दिखाता है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, अपने बेटों को राज्य सौंपने के बाद राजा आग्नेयध्र खुद तपस्या के लिए चले गए। वर्णन कहता है कि वो शालग्राम क्षेत्र में तप करने लगे। ये चीज हम आगे भी देखेंगे।
राजाओं का जीवन के आखिरी पड़ाव में राजपाट छोड़कर आध्यात्मिक रास्ते पर जाना। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। लेकिन इससे पहले कि हम नाभि और हिमवर्ष पर लौटें, ये जो बाकी 8 वर्ष थे, किमपुरुष, हरिवर्ष वगैरह, इनकी प्रकृति कैसी बताई गई है? क्या वो भी हिमवर्ष जैसे ही थे? नहीं, यहाँ पर बात बहुत रोचक हो जाती है। वर्णन के अनुसार हिमवर्ष यानी जो बाद में भारतवर्ष बना, उसे छोड़कर बाकी 8 वर्षों में जीवन एकदम अलग था, बिल्कुल अलग। कैसे अलग? वहां मतलब स्वाभाविक रूप से हमेशा सुख रहता था। लोगों को बिना कोई मेहनत या कर्म किए ही सारी सुख सुविधाएं सिद्धियां मिल जाती थीं। वहां किसी तरह का दुख, चिंता, बुढ़ापा या असमय मृत्यु का डर ही नहीं था। सच में? हाँ, और तो और वहां धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, ऊंच नीच जैसा कोई भेदभाव नहीं था। और ना ही युग बदलते थे, जैसे सतयुग, त्रेता वगैरह। वो एक तरह से शाश्वत सुख और शांति की जगहें थी, भोग भूमियां थी वो। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही जम्बू द्वीप पर 9 इलाके, जिनमें से 8 स्वर्ग जैसे, और एक हमारा हिमवर्ष, वो बिल्कुल अलग। ये तो सोचने वाली बात है कि हिमवर्ष इतना अलग क्यों था? हाँ, ये एक बड़ा सवाल ये वर्णन हमारे सामने रखता है। शायद ये इशारा है कि हिमवर्ष यानी भारतवर्ष वो कर्म भूमि है। यहाँ सुख भी है, दुख भी है, धर्म अधर्म का संघर्ष है, मेहनत है और उसका फल है। यहाँ जीवन में उतार चढ़ाव हैं और कर्मों के जरिए ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। जबकि वो बाकी 8 वर्ष वो भोग भूमियां थीं, जहाँ ऐसी कोई जरूरत या मौका ही नहीं था। तो ये भारतवर्ष को एक खास जगह बनाता है, सिर्फ भोग की नहीं बल्कि कर्म और मोक्ष की संभावना वाली जगह। ये तो बहुत गहरी बात है। चलिए, अब इसी कर्म भूमि, हिमवर्ष और उसके शासक नाभि पर लौटते हैं। नाभि के वंश में आगे क्या हुआ? जी, राजा नाभि की पत्नी थी मेरु देवी। उनसे उन्हें एक बहुत तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम था ऋषभ। ऋषभदेव। हाँ, ये बहुत महान राजा और योगी हुए। उनके 100 पुत्र हुए, 100, और उनमें सबसे बड़े थे भरत। 100 पुत्र और सबसे बड़े भरत। अच्छा, तो कहानी अब भारतवर्ष के नामकरण की तरफ आ रही है ना? बिल्कुल। राजा ऋषभदेव ने बहुत समय तक धर्म से राज किया, बहुत यज्ञ किए, प्रजा के लिए पिता जैसे थे। लेकिन फिर उन्होंने भी अपने सबसे बड़े बेटे भरत को राज्य सौंपने का फैसला किया। उन्होंने भी राजपाट छोड़ दिया, अपने पिता की तरह? हाँ, उन्होंने भरत का राज्याभिषेक किया और खुद तपस्या करने के लिए पुलाह आश्रम चले गए। पर उनकी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। वर्णन में उनकी कठोर साधना का बड़ा मार्मिक जिक्र है। वो पूरी तरह से आत्मसंयम और ध्यान में डूब गए। कैसा वर्णन है, कुछ बताएंगे? बताया गया है कि वो तप करते करते इतने दुबले हो गए, मतलब इतने कृश हो गए कि शरीर पर मांस बचा ही नहीं, सिर्फ हड्डियां और नसें दिखती थीं। वो हर तरह के लगाव से परे हो गए थे और आखिर में पूरी तरह वैराग्य की अवस्था में, नग्न दिगंबर रूप में, मुंह में एक पत्थर रखकर मौन व्रत लेते हुए उन्होंने महाप्रस्थान किया। मतलब एक योगी की तरह अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया। ये देह और दुनिया के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होने का प्रतीक था। भारतवर्ष का नामकरण, वो कड़ी कैसे जुड़ी? हाँ, तो यहीं वो कड़ी जुड़ती है। क्योंकि राजा ऋषभदेव ने वन जाते समय अपना राज्य, यानी वो हिमवर्ष वाला क्षेत्र, अपने सबसे बड़े और योग्य बेटे भरत को सौंपा था। तो उन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये इस भूमि के नामकरण की कहानी है जो इसे राजा भरत से जोड़ती है। अच्छा, तो ये है वो कहानी। राजा भरत, जिनके पिता ऋषभदेव इतने महान योगी थे और जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा। पर खुद राजा भरत की कहानी क्या है? क्या उन्होंने लंबे समय तक शासन किया? हाँ, राजा भरत ने भी अपने पिता की तरह ही धर्म से राज किया, प्रजा का ध्यान रखा। उन्होंने भी कई यज्ञ किए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनमें भी अपने पिता और परदादा जैसे प्रियव्रत के वो 3 बेटे थे की तरह वैराग्य की भावना बहुत मजबूत थी। मतलब उन्होंने भी राजपाट छोड़ा? हाँ, बिल्कुल। राज्य का सुख भोगने के बाद उन्होंने भी अपना राजपाट अपने बेटे सुमति को सौंप दिया और खुद योगा अभ्यास के लिए शालग्राम क्षेत्र चले गए। ये वही जगह है जहां उनके परदादा अग्निध्र ने तपस्या की थी। अच्छा, और वहीं उन्होंने तपस्या करते हुए अपने प्राण त्यागे। यहाँ एक और बात ध्यान खींच रही है। वर्णन में कहीं ऐसा संकेत है कि राजा भरत का फिर से जन्म हुआ। हाँ, एक बहुत ही रोचक जिक्र आता है। कहा गया है कि शालग्राम क्षेत्र में देह त्यागने के बाद राजा भरत का पुनर्जन्म एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में हुआ और उन्हें अपने पिछले जन्मों की याद भी थी। हालांकि वर्णन कहता है कि भरत के उस ब्राह्मण जन्म की पूरी कहानी बाद में सुनाई जाएगी।
ये कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा के चक्र की तरफ इशारा करता है, जो राजा या ब्राह्मण जैसी भूमिकाओं से भी आगे है। ये तो एक अलग ही कहानी का बीज बो दिया। खैर, अभी हम वंश परंपरा पर ही रहते हैं। तो भरत के बाद उनके बेटे सुमति राजा बने। क्या ये वंश आगे चला फिर काफी पीढ़ियों तक? हाँ, सुमति के बाद ये वंश परंपरा आगे बढ़ी। अब देखिए, वर्णन में सुमति के बाद के राजाओं की एक लंबी लिस्ट दी गई है। हम हर एक नाम पर तो शायद नहीं जा पाएंगे, वो थोड़ा नीरस हो जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये वंश लगातार कई पीढ़ियों तक भारतवर्ष पर शासन करता रहा। इसमें कुछ खास नाम हैं, जैसे प्रतिहार, प्रतिहर्ता, पृथु, गया, नर, विराट, महावीर्य, मनस्यु। ये सब इस वंश के प्रवाह को दिखाते हैं। यानी ये एक बहुत लंबा और महत्वपूर्ण राजवंश था। इसका अंत कहाँ होता है सूची का? ये वंश आगे बढ़ते बढ़ते त्वष्टा, विरज और फिर रज या रजा नाम के राजा तक पहुंचता है। राजा रज के बारे में एक खास बात कही गई है। उनके 100 बेटे हुए, जिन्हें शतजित कहा गया। इनमें विश्वकज्योति नाम के पुत्र प्रमुख थे। फिर से 100 पुत्र। ऐसा लगता है वंश का विस्तार एक बहुत महत्वपूर्ण थीम है इन कथाओं में। निश्चित रूप से। और बताया गया है कि राजा रज के इन 100 बेटों से प्रजा बहुत बढ़ी। तब उन्होंने मिलकर इस भारतवर्ष को 9 हिस्सों में बांट लिया और उन पर राज करने लगे। ये शायद किसी तरह के प्रशासनिक या क्षेत्रीय बंटवारों की तरफ इशारा है। और ये शासन कब तक चला? वर्णन के अनुसार इन्हीं राजा रज के वंशजों ने कृत और त्रेता युगों के क्रम से लगातार 71 युगों तक इस भारत भूमि पर शासन किया। ये बहुत बहुत लंबा समय है। ये इस वंश की स्थिरता और महत्व को दिखाता है। और वर्णन का अंत ये कहकर होता है कि ये वर्तमान वराह कल्प में स्वयंभू मनु के उस वंश का वर्णन है जिसने उस समय संसार को, मतलब ज्ञात विश्व को, व्याप्त किया था। तो इस सब का सार क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने शुरुआत की स्वयंभू मनु के बेटे प्रियव्रत से, देखा कैसे उनके कुछ बेटों ने आध्यात्मिक रास्ता चुना और कैसे पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी। फिर हम जम्बू द्वीप और उसके 9 वर्षों पर आए, जिनमें से 8 तो भोग भूमियां थीं और 1 थी कर्म भूमि, हिमवर्ष जी। और आखिर में हमने जाना कि कैसे राजा ऋषभ के बेटे भरत के नाम पर इस हिमवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा और कैसे उनका वंश 71 युगों तक चला। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वर्णन हमें सिर्फ राजाओं के नाम नहीं बताता, बल्कि पूरा, आप कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय और वंशावली नक्शा पेश करता है। ये दिखाता है कि प्राचीन भारतीय सोच में समय, युग, कल्प, स्थान, द्वीप, वर्ष और वंश, मनु से लेकर भरत और उनके वंशज तक, इन सबको कैसे एक बड़े और जुड़े हुए ढांचे में देखा जाता था। एक पूरी विश्व दृष्टि है जहाँ हर चीज एक बड़ी योजना का हिस्सा लगता है। और इसमें व्यक्तिगत यात्राओं का भी बहुत महत्व है, जैसे प्रियव्रत के बेटों का योग चुनना, ऋषभदेव की वो कठोर तपस्या और भरत का राजपाट त्याग कर फिर से जन्म लेना। ये सिर्फ वंश चलाने की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के अलग अलग रास्ते और लक्ष्यों की भी कहानी है। निश्चित रूप से ये सांसारिक कर्तव्य, मतलब राज चलाना, और आध्यात्मिक खोज, तपस्या, योग, मोक्ष, इनके बीच का संतुलन और कभी कभी जो तनाव होता है उसे भी दिखाता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो वर्णन के उस छोटे से इशारे से उठता है, राजा भरत का योग के लिए सब कुछ छोड़ देना और फिर एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेना, जिसकी कहानी बाद में बताने का वादा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, कर्म का पहिया कैसे घूमता है। क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी इस जिंदगी की भूमिका, जैसे राजा या ब्राह्मण, तक ही है, या आत्मा की यात्रा इससे कहीं आगे, कहीं गहरी है? ये पुनर्जन्म और ज्ञान की खोज का जो धागा है, वो शायद इन वंशावलियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है ना?